नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 3 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हमला, धमाकों से दहले कई इलाके, एयर स्ट्राइक जारी। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिवनात्रा को मिली शाही माफी, पेरोल खत्म होने से पहले ही मिल गई रिहाई। तिब्बत में चीन के अत्याचारों की जांच करेगा अमेरिका, संसद में नया बिल पेश, 1 साल में पेश करनी होगी रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने मारे 17 संदिग्ध विद्रोही, शटल ट्रेन पर हमले के बाद कार्रवाई। भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा अमेरिका, लगाए बेतुके आरोप। ईरान ने संघर्ष के बाद अपने कई परमाणु कार्यक्रम बंद किए, IAEA प्रमुख का बयान। केरल विधानसभा में तबादलों को लेकर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट, पूर्व सीएम विजयन ने लगाए सियासी हस्तक्षेप के आरोप। ईंधन बिजली बचत के लिए पुडुचेरी सरकार का बड़ा कदम, वाहन पुलिंग से लेकर विदेशी यात्राओं पर रोक। घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद पुलिस ने 100 से अधिक बांग्लादेशी पकड़े, 160 संदिग्धों से पूछताछ जारी। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, पुलिस को मिला सुराग। नागपुर में रिश्वत मांगने के आरोप में महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई में खुलासा। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में आग का तांडव, 21 लोगों की हुई मौत, 37 घायल। श्रमिक आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश में DU का छात्र गिरफ्तार, 2 आरोपियों पर लगा है NSA। रणवीर सिंह को FWICE से मिली राहत, फेडरेशन ने वापस लिया नॉन कॉपरेशन डायरेक्शन का फैसला। दिल्ली में चढ़ते तापमान पर लगा ब्रेक, 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी, पड़े पूर्वानुमान। उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, आंतरिक मूल्यांकन 30 की जगह होगा 40, कंपनियों की होगी डिजिटल जांच। उज्जैन में MD ड्रग सप्लायर शाहरुख गिरफ्तार, 3,65,000 की ड्रग्स मामले में कार्रवाई। इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट के लिए एयरपोर्ट एरिया में ब्लॉकिंग, पथरीली जमीन से खुदाई में हुई मुश्किल। इंदौर में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाली 2 साल की बच्ची का शव, माता पिता ने लगाया लापरवाही का आरोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यंत्र विभाग की समीक्षा पर पेयजल योजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने देव नारायण कथा महोत्सव को संबोधित किया और बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की समीक्षा बैठक लेकर पेयजल और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में वर्चुअली जुड़कर उज्जैन जिले के ग्राम जमालपुर में आयोजित श्री देवनारायण कथा महोत्सव को संबोधित किया और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जयंती पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर के शासकीय निवास पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बाबूलाल गौर के जन सेवा और विकास कार्यों को प्रेरणादायी बताया। हम सबका आज का दिन बहुत अलग प्रकार का है। एक ऐसे जीवन नेता जिनकी अपने जीवन के विविध प्रसंगों से हम अलग अलग प्रकार से उनको सदैव आदर्श रूप में उनको अपने नजदीक पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय मंत्री संपत उइके जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, बाबूलाल जी गौर साहब, उनका जीवन का अलग अलग प्रकार से, जैसे हम सबको जानकारी है, ये भी रिकॉर्ड 10 बार लगातार जीतना हमारे लिए उनका आदर्श जीवन, पशु पक्षियों से भी उतना ही प्रेम, उतना ही प्रकार से और समय की पाबंदी है। ये बात भी सही है, सबका समय एक परमात्मा ने नियत किया हुआ, लेकिन एक ऐसे कठिन समय से जिंदगी जिन्हें प्रारंभ की और सरकार के सभी पदों पर अलग अलग तरह से विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम जो मिल जाए उसको उस भाव से करने की जो उनकी अपनी आदत और काम के कारण से वो जाने जाते हैं। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ, उनके बताए मार्ग पर हम सब परमात्मा हमको शक्ति दे, उनके अच्छे कामों के आधार पर हमारे लिए जो जितने प्रकार से उनके साथ जुड़े उन सब मित्रों के साथ ये परिवार भाव बना रहे। हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी उस परंपरा को निभा रही है। भगवान करें इनको भी इतनी शक्ति और आशीर्वाद बाबा महाकाल दे।
अपने उस बाबूजी के छोड़े हुए कामों को पूरा करें। जैसे में वो कर्मयोगी थे जिनके कारण से उनकी अपनी एक ख्याति और पहचान रही है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुण्य स्मरण करता हूँ। सुबह विधानसभा में भी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे और आज सायंकाल आकर के भी मन को सुकून भी मिला है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से उनका पुण्य स्मरण करते मेरी बात को विराम देता हूँ। बोले बाबूलाल गौर अमर रहे। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी बताई। रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी को लेकर कहा कि मोहन यादव सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है और जल्द आगे की प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी से असंतुलन पैदा हो रहा है तथा समान कानून जरूरी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राज्यसभा चुनाव पर शर्मा ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी में है और जल्द उम्मीदवारों की घोषणा होगी। कमलनाथ के राज्यसभा जाने की संभावनाओं को भी उन्होंने कम बताया। साथ ही परिवहन सेवाओं को जल्द बहाल करने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये साफ है कि आम जनता को सुविधा देना। सड़क परिवहन बंद हुई, उससे हमने देखा कि ग्रामीण, रूरल और शहरी के बीच में आवाजाही की जो व्यवस्था थी वो एक तरह से चरमरा गई थी। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर पुनर्विचार करके शहर और गांव के बीच की दूरी कम करना और नागरिकों को मूलभूत परिवहन सेवा देना, इस पर तय किया है और बहुत जल्दी ही ये सारी परिवहन सुविधा जो है सड़क पर उतरेगी और भारत सरकार का भी इसमें भरपूर सहयोग मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है। वो एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि उनकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है सरकार को चालू करने में कोई परेशानी नहीं है। और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की ये वचनबद्धता भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वचनबद्धता है, चाहे वो आम जनता से संबंधित मामला हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित मामला हो। ऐसी चीज़ों को चालू करने से जिससे हमारा बेहतर प्रशासन और बेहतर जनता के बीच में सुविधा जाए, ये करने में हमें कोई परेशानी नहीं है और इसलिए आवश्यकता लगती तो हम वो कर देते। आज तीसरा दिन है, कोलार के क्षेत्र और आसपास के लोगों को पानी नहीं मिला है। कोलार पाइपलाइन में दिक्कत है। तीसरा दिन है, करीब 5 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। वो परेशानी आई है और उसका समाधान नगर निगम कर रहे हैं और नगर निगम की सारी टीम उस पर लगी है। मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि इस समय गर्मी के सीजन में पानी की कमी से थोड़ी परेशानी और संकट है, लेकिन भोपाल के नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जल है तो जीवन है, जल के बचाने के भी काम चल रहे हैं और नगर निगम बहुत तत्परता से, बहुत तेज गति से, मैं समझता हूँ कि आज 5-6 बजे तक शायद स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। उज्जैन पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में फरार आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया। जांच में उसका नाम 36.58 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामदी मामले में सामने आया। उज्जैन जिले के बड़नगर थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी को धार जिले के बदनावर क्षेत्र में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि 1 अप्रैल 2026 को बड़नगर में पकड़े गए आरोपी शेरू हुसैन के पास से 36.58 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 3,65,000 रूपए आकी गई थी। पूछताछ में शेरू ने यह मादक पदार्थ शाहरुख से लाना बताया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इंदौर पुलिस ने बाणगंगा और हीरानगर क्षेत्र के 25 ढाबों पर कार्रवाई की। जांच में 14 ढाबों पर अवैध शराब परोसे पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इंदौर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर मयंक अवस्थी के निर्देश में पुलिस ने बाणगंगा और हीरानगर थाना क्षेत्रों में 25 ढाबों पर संयुक्त कार्रवाई की। महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 14 ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पाया। आबकारी अधिनियम के तहत संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसीपी रुबीना मिजवानी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान कई युवक शराब की बोतलें छोड़कर भागते नजर आए। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में लिप्त ढाबा संचालकों में हड़कंप मच गया। इंदौर में जिला बदर बदमाश अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास सहित 24 गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी शहर में छिपकर घूम रहा था।
इंदौर के जूनी इंदौर थाना पुलिस ने जिला बदर किए गए एक आदतन बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अर्जुन के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास समेत 24 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे जिला बदर किया गया था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर वह शहर की सीमा में घूमता मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। थाना प्रभारी के अनुसार परिजनों ने उसके राजस्थान में होने की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह आरोपी अर्जुन पिता प्रकाश भाट निवासी छोटा भाट मोहल्ला त्रिवेणी कॉलोनी थाना जूनी इंदौर का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध लगभग 23-24 गंभीर आपराधिक प्रकरण पूर्व पंजीबद्ध हो चुके थे, जिसमें एक्सटॉर्शन, अवैध वसूली, हत्या का प्रयास, बलवा करना, इस तरह के गंभीर मामले इसके विरुद्ध पंजीबद्ध थे, जिसके आधार पर इसे इंदौर शहर एवं अड़ोसी जिलों की राजस्व सीमाओं से इसको बेदखल किया गया था, जलाबदर किया जाकर तड़ीपार हुआ था। ये आज मुखबिर से सूचना मिली कि तेजाजी नगर क्षेत्र में यह घूम रहा है। इस सूचना की तस्दीकी में हमारे थाना स्टाफ के द्वारा इसको आज रंगे हाथों जलाबदर आदेश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर कार्रवाई की जा रही है। जैसा इसके परिजनों का बताना था कि इसके द्वारा राजस्थान कोटा में जाकर जलाबदर अवधि में निवास करना बताया गया था और लगातार नज़र रखी जा रही थी। जैसे ही आज ये शहर में घुसा है, तत्काल इसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। जी हाँ, फिर से जलाबदर आदेश के उल्लंघन की कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।